हेलो फ्रेंड्स। एपिसोड दूसरे के पार्ट बी के शुरुआत में हमने देखा कि सीन था कॉलेज में, जहां पर लोम फोन अकेले बैठा हुआ था और उसकी दूसरी ओर सेंगतियान अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। तभी वहां पर प्रोफेसर आए और प्रोफेसर ने स्टूडेंट से कहा कि मैं दो स्टूडेंट्स का जोड़ा बनाऊंगा जिन्हें एक साथ मिलकर डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट करनी होगी। तभी सेंगतियान ने अपना हाथ खड़ा किया और प्रोफेसर से कहा कि सर, अभी हमने इसके बारे में कुछ भी पढ़ाई नहीं की है। तो इस पर प्रोफेसर ने सेंगतियान को कहा कि तुम फिल्म मेकिंग की पढ़ाई करते हो ना, तो अगर तुम डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश नहीं करोगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि फ़िल्म कैसे बनाते हैं। और इसके बाद प्रोफेसर ने स्टूडेंट्स का नाम अनाउंस किया कि किसका जोड़ा किसके साथ है और हमने देखा कि सेंगतियान और लोम का जोड़ा एक साथ था। और ये सुनने के बाद सेंगतियान ने चिढ़ते हुए कहा कि मेरा जोड़ा इसके साथ क्यों। तभी प्रोफेसर ने कहा कि लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के दोस्त नहीं हो। और इसके बाद प्रोफेसर ने सेंगतियान को समझाते हुए कहा कि अगर तुम किसी सेट पे काम करते हो तो ज़रूरी नहीं है वहाँ पर सभी तुम्हारे दोस्त ही हो। मतलब वहाँ पर बहुत सारे अजनबी भी हो सकते हैं जिनके साथ तुम्हें मिलकर काम करना होगा, क्योंकि एक सेट पे ना जाने कितने ही तरह के लोग आते हैं। हो सकता है कि वो लोग एकदम ही नए हो वहाँ पे, इसलिए तुम्हें सीखना होगा कि कैसे दूसरों के साथ मिलकर काम किया जाता है जिन्हें तुम जानते नहीं हो उनके साथ भी। और इसके बाद अगला सीन था सेंगताई के घर में, जहाँ हमने देखा कि सेंगताई बैठा था और वो एक बात से चिढ़ा हुआ था। दरअसल उसे ना उस दौरान वो हॉस्पिटल वाली बात याद आ रही थी कि कैसे वो डॉक्टर के सामने, मतलब फात के सामने मुस्कुरा रहा था बिना बात के, और इस बात को सोचकर वो थोड़ा चिढ़ा हुआ था, मतलब एम्बेरस्ड था। और उसी दौरान सेंगताई के फ़ोन पे उसके भाई सेंगतियान का मैसेज आया, जिसमें सेंगतियान ने कहा था कि तुम्हें याद तो है कि कल माँ के घर पे हमें खाना खाने के लिए जाना है। तो इस पर सेंगताई ने कहा कि हाँ, मुझे याद है। और इसके बाद अगला सीन था सेंगताई के माँ के घर के बाहर, जहाँ पर हमने देखा कि सेंगतियान पहले से ही मौजूद था। वो वहाँ पर सेंगताई का इंतज़ार कर रहा था और तभी सेंगताई वहाँ पर पहुँचा। और इसके बाद वो दोनों एक साथ अंदर गए, और वो जब अंदर गए तो उन्होंने देखा कि उनकी माँ उनका इंतज़ार कर रही थी। और उनकी माँ ने उनसे कहा कि तुम दोनों आ गए हो तो डाइनिंग टेबल के पास जाकर बैठो, मैं तुम दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। और इसके बाद सेंगताई और सेंगतियान ने मिलकर एक साथ खाना खाना शुरू किया। और उस दौरान उनकी माँ ने सेंगतियान से पूछा कि सेंगतियान, मैंने सुना है कि इस बार भी तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आए हैं। और उसकी माँ ने कहा कि वैसे तुम तो उसकी पढ़ाई कर रहे हो ना जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है, लेकिन फिर भी तुम्हारे नंबर अच्छे क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या तुम क्लासेस स्किप करते हो? तो इस पर सेंगतियान ने कहा कि मैं ऐसा भला क्यों करूँगा। और इसके बाद उनकी माँ ने सेंगताई से पूछा कि तुम्हारी आगे की प्लानिंग क्या है। तो इस पर सेंगताई ने रूखेपन से जवाब दिया और कहा कि आप इसकी टेंशन मत लीजिए, ये सब मैं खुद ही संभाल लूँगा। और इसके बाद सेंगताई ने कहा कि वैसे आपने मुझे और सेंगतियान को यहाँ पर क्यों बुलाया है? तो इस पर उसकी माँ ने उसे जवाब देते हुए कहा कि मैं दरअसल तुम्हें ज़रूरी बात बताने वाली हूँ। तो इस पर सेंगताई ने कहा क्या? तो उसकी माँ ने बताया कि वो फिर से दोबारा शादी करने जा रही है। और ये बात सुनने के बाद सेंगताई ने अपनी माँ से कहा कि आपने तो फैसला ले लिया, क्या आपने पापा के बारे में सोचा कि उन्हें कैसा फील होगा? तो इस बात पर उसकी माँ ने कहा कि तुम इसकी टेंशन मत लो, क्योंकि उन्हें सब कुछ पहले से ही पता है। और ये बात जानने के बाद सेंगताई को थोड़ा गुस्सा आया, मतलब उसे बुरा लगा और वो वहाँ से उठकर चला गया। और उसके पीछे, मतलब उससे बात करने के लिए सेंगतियान उसके पीछे गया। और इसके बाद सेंगतियान ने सेंगताई को रोका और सेंगताई से कहा कि तुम्हें कम से कम वहाँ रुक कर माँ की पूरी बात तो सुन लेनी चाहिए थी। तो इस पर सेंगताई ने कहा कि उनकी पूरी बात सुनकर क्या फ़ायदा, वैसे भी आजकल मुझे उनकी बातें समझ में नहीं आती हैं। और इसके बाद सेंगताई ने कहा कि जब भी मैं पापा की ओर देखता हूँ तो मुझे फ़ील होता है कि अभी भी वो माँ से कितना प्यार करते हैं। और इसके बाद सेंगताई ने कहा कि यही वजह है, सिर्फ यही वजह है कि मैं अपने सोलमेट से बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ सोलमेट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। आखिर में सबने एक दूसरे का साथ छोड़ ही देना है। और इसके बाद हमने देखा कि सीन था सेंगताई के घर पे, जहाँ पर सेंगताई सोने की कोशिश कर रहा था। और उस दौरान वो सो नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में उसके मम्मी पापा की ही बातें चल रही थी। और तभी हमने देखा कि अचानक से सेंगताई को उसके सोलमेट की आवाज़ आई। मतलब वो आवाज़ कुछ कह नहीं रही थी, बल्कि उस आवाज़ में उसे ना किसी को किस करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मतलब उसका सोलमेट किसी को किस कर रहा था। और ये आवाज़ सुनने के बाद सेंगताई को बहुत बुरा लगा, क्योंकि सेंगताई पहले से ही परेशान था, क्योंकि उसके दिमाग में उसके मम्मी पापा की टेंशन चल रही थी। ऊपर से उसे ये पता लगा कि उसका सोलमेट किसी और को किस कर रहा था, तो उसे इस बात को जानकर काफ़ी हर्ट हुआ। और इसके बाद सेंगताई को एक और वजह मिल गई कि वो अपने सोलमेट पे विश्वास ना करे, क्योंकि जो इंसान पीठ पीछे किसी और को किस कर रहा है वो कैसा सोलमेट। और इसके बाद सीन था कैफे में, जहां हमने देखा कि सेंगताई ऑफिस का काम कर रहा था, लेकिन उस दौरान भी सेंगताई के दिमाग से वो कल रात वाली बातें नहीं निकल पा रही थी।
और वहाँ पर हमने देखा कि तभी सेंगताई के भाई का दोस्त लोमफोन वहाँ पर आया और वो आकर सेंगताई के साथ बैठा और उस दौरान उसने अपने बैग से कुछ किताबें निकाली, जिन किताबों को देखकर सेंगताई खुश हो गया और उन दोनों ने उन किताबों के बारे में डिस्कस किया। और इसके बाद लोमफोन ने सेंगताई को कहा कि तुम पहले ऐसे लड़के हो जिसके साथ मैं किताबों के बारे में डिस्कस करके एकदम खुशी महसूस कर रहा हूँ। और इसके बाद अगला सीन था हॉस्पिटल में, मतलब जानवरों के हॉस्पिटल में, जहाँ पर सेंगताई अपनी कैट को चेकअप के लिए लेकर गया था। और इसके बाद हमने देखा कि उस डॉक्टर ने उस बिल्ली का चेकअप करना शुरू किया और जब उसे इंजेक्शन लगाने की बारी आई तब बिल्ली वहाँ से कूदकर भाग गई और सभी उस बिल्ली को पकड़ने के लिए उसके पीछे चल पड़े। और इसके बाद सेंगताई अपने कैट को ढूंढते ढूंढते फात के कैबिन तक पहुंचा और जहां उसने देखा कि फात ने उस बिल्ली को पकड़ रखा था, मतलब अपनी गोद में बिठा रखा था। और यहीं पर एपिसोड दूसरा ख़त्म हुआ।